आज आप सुनेंगे सुनीता सिंह की लिखी कहानी और लीजा मुस्कुरा दी। सुबह के 7 बजे रहे हैं। राघवेंद्र सलूजा और उनकी धर्मपत्नी लीजा लान में बैठकर चाय पी रहे हैं। लीजा और सलूजा साहब अभी सप्ताह भर पहले ही अपने गांव वाले घर से लौटे हैं। मौसम बड़ा ही खुशनुमा है। पास लगे गुलाब और बेला के पौधों से के फूलों से भीनी भीनी खुशबू आ रही है। हवा चल रही है जो रात में हुई बारिश के कारण भीगी भीगी सी है। अचानक ही उम्मीदों सी आंखों को हाथों में मलती हुई जुगनू दादी दादा को ढूंढती ढूंढती हुई लान में आई और दादी की गोदी में बैठ गई। दादी उसके बालों को प्यार से संवारते हुए बोली, जुगनू आप इतनी देर से बैठ उठे हो? आपका एडमिशन हो गया है स्कूल जाने के लिए, तो जल्दी उठना चाहिए था ना। जुगनू के मन में जाने क्या आया कि बोल बैठी, दादी आप बहुत टोका टाकी करते हो, आप गांव वापस चले जाओ। छोटी सी बच्ची के मुख से ऐसी बातें लीजा की अच्छी नहीं लगी। ऊपर से जुगनू पैर पटकते हुए वापस चली गई। नया नया एडमिशन हुआ था और उसे स्कूल जाना बिल्कुल अच्छा नहीं लग रहा था। सलूजा साहब जुगनू की पैर पटकते हुए ध्यान से देखते मुस्कुरा रहे थे। एक काम तो गुस्से में लीजा भी करती है। अभी वह लीजा की तरफ मुड़े और उससे कुछ कह नहीं जा रहे थे कि यह क्या। लीजा की तो आंखें छलछला आई। वे बोले, लीजा उदास क्यों हो, क्या हुआ? लीजा उनकी ओर देखते ही शिकायती लहजे में बोली, सुना नहीं है जुगनू क्या बोल रही थी? मैं बहुत टोका टाकी करती हूँ, मुझे गांव वापस चले जाना चाहिए। अब जरूर बहुएं आपस में बात करती होंगी। जुगनू को बुरा क्या समझे? सलूजा साहब ने लीजा को समझाया, ऐसी कोई बात नहीं। लीजा दोनों बहुएं तुम्हें कितना मान देती हैं, तुम भी जरा सी बात पर इतना सीरियस हो गए। लीजा सभी छोटे बच्चे कुछ भी बोल दिया करते हैं। आजकल जो बच्चे हैं ना, सब कंप्यूटर माइंडेड हैं। इनका कोई ठिकाना नहीं कि आपको किस बात पर आपको क्या जवाब दे दे। लेकिन लीजा का मन दास हो गया। वह उठकर अपने कमरे में चली गई। सलूजा साहब भी पीछे पीछे कमरे में पहुंच गए और लीजा का मूड ठीक करने का प्रयास करने लगे। तुम अपने बच्चों के बारे में ऐसा क्यों सोचती हो? कब बच्चों ने हमारा साथ नहीं दिया? अभी कुछ ही दिन पहले जब तुम्हारी तबीयत बिगड़ी थी, बेचारी दोनों बहनें रात भर तुम्हारे पास बैठी रही और एक पल से ना हटी थी। और तुम भी मतलब ही अपने मन की जरा सी बच्ची की बात सुनकर खटास ला रही हो। नजदीकी रिश्तों में व्यवहार ठीक नहीं है लीजा। हमने क्या कम संघर्ष के दिन देखे हैं? और उतनी परेशानी में भी तुमने और बच्चों ने मुझे हताश नहीं होने दिया। और ये सब बातें करते हुए सलूजा साहब और लीजा अपनी पुरानी यादों में खो गए। जिस प्राइवेट कंपनी में काम करते थे वहां अच्छी सैलरी थी, घर का खर्च भी आराम से चल रहा था, 2 बेटे थे और जिंदगी हंसी खुशी बीत रही थी। बड़ा 15-16 साल का रहा होगा और छोटा भी यही 12 वर्ष का था। अचानक एक मंदी का दौर आया और बड़ी बड़ी कंपनियां फैक्ट्रियां बंद हो गई। इन्हीं में से सलूजा साहब की कंपनी भी थी। अचानक आई इस बेरोजगारी से निपटना बड़ा कठिन था। धीरे धीरे घर की जमा पूंजी भी खत्म हो चली थी। समझ नहीं आ रहा था कि क्या करें क्या ना करें। काम की तलाश में काफी हाथ पैर मार रहे थे, लेकिन कोई बात न बन पाती। ऐसे समय उनकी एक वीडियोग्राफर से दोस्ती हुई। उसने मुझसे कहा, भाई साहब आप एक कंप्यूटर खरीद लीजिए, आजकल CD और DVD का जमाना आ गया है। इस समय सभी लोग अपने VHS कैसेटों को CD और DPD में बदलवाएंगे। अच्छा काम है, घर बैठे कीजिए, इससे पैसा भी अच्छा है। और सलूजा साहब को काम पसंद आया। कुछ ना कुछ तो काम करना ही पड़ेगा, खाली समय बैठने से काम नहीं चलेगा। बच्चों की पढ़ाई लिखाई और घर के बाकी खर्चे आखिर कैसे चलेंगे? उन्होंने जैसे कहा, अपने पास कितने पैसे बचे होंगे? इस समय तो लीजा एक एक पैसा बड़ी सोच समझ के खर्च कर रही थी। उसने कहा, यही कोई 5-6 हजार मुश्किल से हो पाएगा। इतने पैसे से कंप्यूटर भी आने से रहा। उन्होंने सोचा चलो अपने पिताजी से कुछ मदद ले ली जाएगी।
पापा को लेटर लिखा तो जवाब आया कि बड़े भाई साहब मना कर रहे हैं, तुम और कोई काम देख लो। साहब को बहुत बुरा लगा। आखिर मुझे पापा के आगे हाथ फैलाने की क्यों सूझी। जानता ही था कि बड़े भाई साहब को, पर अब क्या, अब आगे क्या। धीरे धीरे चाय की दुकान पर भी कुछ दोस्त बन गए थे। उन्हीं में से एक ने सुझाव दिया कि बैंक से लोन लेकर काम शुरू कर दें। बात जच गई और प्रयास करने पर किसी तरह ले दे की लोन भी मिल गया। कंप्यूटर घर पर आ गया और उन्हें वीडियोग्राफर मित्र की मदद से काम मिलने की शुरुआत भी हुई। कुछ नहीं से कुछ तो सही, भली स्थिति भी। अब सलूजा साहब भी काफी भाग दौड़ करके अपने बिजनेस को बढ़ाने का प्रयास कर रहे थे, लेकिन आमदनी अठन्नी, खर्चा रुपया, बच्चे बड़े हो रहे थे, स्कूल कॉलेज के खर्चे, घर के खर्चे किसी तरह चल रहे थे। बैंक की लोन की किस्त कभी जा पाती तो कभी ना जा पाती। ब्याज बढ़ने लगा और 25,000 का कर्जा 50,000 में बदल गया। लोन न कर पाने के कारण आरसी कट गई और जेल जाना पड़ा। बच्चे परेशान, हताश, ले जाकर रो रो के बुरा हाल हो गया। किसी तरह जमानत हुई, पापा तक बात पहुंची तो इस बार उन्होंने थोड़ी मदद की, जिससे बैंक का कर्जा चुका दिया गया और एक हाई एंड कैमरा खरीदा गया। पापा का जेल जाना बच्चों के लिए बहुत बड़ा सदमा था। अब वे लोग पढ़ाई के साथ साथ पापा के काम में हाथ बटाते। सबकी मेहनत रंग लाई और बिजनेस जमने लगा और खर्च और समय बदलते दौर के साथ 1 से 2, 2 से 4 कैमरे आते गए। 3000, 9000, NX100, NX200, कई अनगिनत कैमरे, जो जाने कौन कौन से कैमरे से लेकर ड्रोन कैमरे तक सफर वीडियोग्राफी और फोटोग्राफी ने तय किया। सलूजा साहब और लीजा की जिंदगी भी बदलती चली गई। छोटा सा घर बड़ा और आलीशान हो गया। घर में बड़े और छोटे बेटे की अपनी अपनी कार आ गई। बड़े बेटे अभिनव की शादी हो गई और बहू राशि आ गई। कुछ साल बाद छोटे बेटे ने अपनी एडवर्टाइजिंग एजेंसी खोल ली। उसका भी बिजनेस बहुत बढ़ गया। उसकी भी शादी हो गई। दोनों बेटे मम्मी पापा का बहुत ख्याल रखते। सलूजा साहब और लीजा को उनसे कोई शिकायत न थी, लेकिन सास और बहू के बीच छोटी मोटी बात पर कोई तकरार हो ही जाती। कहते हैं ना कि 4 बर्तन होंगे तो खड़केंगे। तो लीजा अपना मूड बदलने के लिए गांव वाले घर चली जाती। अभी सलूजा साहब अभी पुरानी यादों में खोए हुए थे कि जुगनू दौड़ते दादी के पास आई और दादी से लिपट गई और उसके पीछे पीछे अभिनव दौड़ कर आए जुगनू को पकड़ने और बोले, मम्मी आप इसे छोड़ दीजिए, ये बहुत शैतान हो गई। देखिए मेरा सारा सामान फैलाकर भाग आई है। आज इसकी बहुत पिटाई करूंगा मैं। लीजा ने जुगनू गोद में उठाकर कहा, तुम कौन होते हो जी मेरी पोती को मानने वाले? चलो भागो यहाँ से। और जुगनू दादी गोद में बैठकर प्यार से दादी को चूमे जा रही थी और लीजा सारा गिला शिकवा भूलकर मुस्कुरा दी। अब सलूजा साहब की आंखों में संतोष की झलक थी। बस इतनी सी थी कहानी सुनीता सिंह की और लीजा मुस्कुरा दी।